हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं डे 5 के अंदर, हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर कंप्यूटर की सीरीज में डे 5 का आज 5वां दिन है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी नॉलेज देने वाला हूं। और यही नॉलेज की इस सीरीज के अंदर ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है जो कंप्लीट हो जाए। जैसे ही हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आज जो हमारी डे 5 की जो क्लास रहेगी, डे 5 की जो क्लास है वो है हमारी क्लास जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। दोस्तों जैसा कि हमने बात की थी लास्ट टाइम पे, मैंने आपको बताया था मैकेनिकल एरा के बारे में। दोस्तों जो हमारे मैकेनिकल एरा है और उसके बाद में मैंने बात की थी आपसे डिजिटल एरा की, किस तरह से हम मैकेनिकल एरा से इलेक्ट्रोमैकेनिकल में आए और फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल से हम किस तरह डिजिटल एरा में प्रवेश किए। उसी सीरीज के साथ में हम आज जो बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जनरेशन है कंप्यूटर की। उन जनरेशनों के अंदर कंप्यूटर किस तरह से हमारे जीवन के अंदर आ चुके थे और किस तरह हमारे जीवन को एक तरह से धीरे धीरे आसान बनाने की ओर कदम रख रहे थे। जो ह्यूमंस की लाइफ थी उसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो चुका था, और उसी के साथ में अब हम हमारी लाइफ में भी परिवर्तन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम कंप्यूटर की जनरेशन की। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में रहेगी। कौन कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन है उसके बारे में। दोस्तों हमने जो फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, डे 1 वाली, डे 2 वाली, डे 3, डे 4 एंड डे 5। दोस्तों इसके अंदर तो हमने पढ़ा था मैकेनिकल एरे के बारे में, जो कौन सा एरा रहा हमारा मैकेनिकल एरा। ऐसे ही हमने पढ़ा था डिजिटल एरा के बारे में। तो ये जो डिजिटल एरा रहा, और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया था आपको, कौन कौन से इंट्रोडक्शन रहे थे, और उसी के बाद भी कौन कौन से हमारे डेटा होते हैं और डेटा के साथ साथ हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो इनके बारे में मैंने आपको इस तरह से ये हमारी 5 वीडियोस कंप्लीट हो गई। दोस्तों जिन्होंने ये वाली वीडियोस नहीं देखी उनका मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, और यहाँ से आप उन वीडियोस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और इजीली उन वीडियोस को देख सकते हो। या फिर हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी की सभी वीडियोस आप एक बार पीछे जाके देखिए, जिससे आपको पढ़ने और समझने में सारे का सारा सीक्वेंस बना रहे। चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, इसके अंदर हमारे पास में समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों के साथ साथ हमने भी हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी अपना ली थी। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, हमारे वैज्ञानिक हमारे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन कर रहे थे। उन्हीं कड़ी के अंदर, दोस्तों उन्हीं कड़ी के अंदर हम जब बात करने वाले हैं फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की। दोस्तों ये जो हमारे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है, वो जो स्टार्ट हो जाते हैं 1940 से, और यही 1940, 1942 एंड 1946 इनका स्टार्टिंग टाइम माना जाता है। दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके अकॉर्डिंग है, तो इनके अंदर से जो स्टार्टिंग टाइम है इसका ये है 1940, जहां से हमारा जनरेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों जो हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी, वैक्यूम ट्यूब की। तो ये जो वैक्यूम ट्यूब हमारे पास में आ चुकी थी, ये एक ऐसी निर्वात ट्यूब होती थी जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को यूज किया करते थे। इसी के साथ में जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर का यूज कर लिया था, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज का यूज कर लिया था। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन हमारे साथ में आगे बढ़ती गई और हम अपने आप को अपग्रेड करते गए, और हमने VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया। और जैसे ही ये टेक्नोलॉजी हमारे काफी हद तक आगे बढ़ चुकी थी, उसके बाद में जो हमने 1980s के अंदर
जो हमने प्रेजेंट वाली जो टेक्नोलॉजी अपनाई, जो अभी वर्तमान में चल रही है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ULSI। तो दोस्तों इन सभी टेक्नोलॉजी और जनरेशंस की जो कंप्यूटर्स है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, पहले हमें इसके बारे में पता चलना चाहिए। दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ी जो हमें हमारे साथ साथ किसके अंदर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अंदर, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमें विकास को दिखाने के लिए एक पीढ़ी शब्द का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये जो जनरेशन होती है, इस जनरेशन का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने अंदर जो अपग्रेड किए हैं समय के अनुसार, हमने कौन कौन से जनरेशन को पार करते हुए हम आगे बढ़े हैं, तो इस टाइप से हमारे कंप्यूटर्स को भी अलग अलग दिखाने के लिए हमने जनरेशन का उपयोग किया है। पहले जनरेशन शब्द का उपयोग अलग अलग हार्डवेयर के संदर्भ में उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में हम इन्हें बदलते हुए अब इन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में शामिल किया कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, वह उसी के अंदर 16वीं शताब्दी में शुरू हुए सदियों के विकास के बाद में समकालीन कंप्यूटर ने अपना वर्तमान स्वरूप ले लिया। दोस्तों जब हमने बात की थी स्टार्टिंग में कुछ कंप्यूटर्स की, जहां पे मैंने आपको बताया था एनीवेक के इस टाइप से यूनिवेक टाइप के जो कंप्यूटर्स थे वो हमारे सामने आ गए थे, और उससे पहले जो हमारे सामने जो कंप्यूटर्स थे वो कौन से थे, मार्क वन, अबेकस, इस टाइप की जो हमारे पास में कंप्यूटर थे, टर्बोलिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे एनालिटिकल इंजन, इस टाइप की जितने भी हमारे पास में जो मैकेनिकल एरा और डिजिटल एरा के जो कंप्यूटर थे, उन कंप्यूटर के बीच में जो जितने भी गैप रही, उस 400 वर्ष के इतिहास के अंदर आज हमारे पास में जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनका हम यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सिस्टम्स को अपग्रेड करते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे और हमारे डेटा की सिक्योरिटी बनी रहे। इसी सिक्योरिटी के साथ में हम जो पहले जनरेशन की कंप्यूटर की बात करने वाले हैं, वो है हमारी फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है, वो हमारे 1940 से 1956 तक रही। दोस्तों 1940 से 1956 तक जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर रहे, उसी के अंदर सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर थी वो हमारे कब से कब तक थी, 1956 से 1963 तक। दोस्तों 1956 से 1963 तक। ऐसे ही हमारे सामने थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर थे 1964 से 1971, 1971 से प्रेजेंट में, और प्रेजेंट एंड उसके भी आगे जो हमारे पास में कंप्यूटर रहेंगे वो रहेंगे हमारी फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनकी शुरुआत 1940 से स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों 1940 से लेके ये 1956 तक हमारे पास में बने रहे। 1956 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वैसे हम इन्हें दशक के अकॉर्डिंग भी काउंट कर सकते हैं। 1940 से लेके 1950s के अकॉर्डिंग इस टाइप से भी हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी थी और 1940 से मानी जाती है। इस जनरेशन के अंदर हमने वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दोस्तों फर्स्ट जो जनरेशन है, इसके अंदर कौन सी ट्यूब का यूज किया, हमने जो यूज किया वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी तथा मेमोरी के तौर पे कौन कौन सी चीजों का यूज किया था, दोस्तों यहाँ पे हमने पंच कार्ड का यूज किया था और हमने मैग्नेटिक टेप का यूज किया था। दोस्तों ये जो मैग्नेटिक टेप होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो मैग्नेटिक टेप होती है, ये हमारे पास में एक मैग्नेटिक टेप होती है। जैसे आपने रेडियो के अंदर देखा होगा, पहले के टाइम पे जो इस टाइप से जो रेडियो चलते थे, उन रेडियो के अंदर एक फ्रील टाइप में और एक रील टाइप में लगी हुई होती थी, ब्लैक कलर की पट्टी होती थी। यही इस टाइप की कुछ पट्टी बना के हमारे पास में मैग्नेटिक टेप का निर्माण कर लिया था। तो ये जो होती है वो क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक टेप होती है। तो जो हमारे स्पीकर्स वगैरह में इनमें गाने सुनने के लिए यूज करते थे, तो ऐसी ही कुछ टेप थी, उन्हें हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक टेप। एवं इसी के अंदर हमने जो यूज किया था वो किसका किया था, डेटा को इनपुट कराने के लिए पंच कार्ड का यूज किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के कुछ नाम इस प्रकार है, एक बार आप देख सकते हैं। एनिएक इसका नाम है, एडसेक इसका नाम है, और एडवेक। दोस्तों ये जो एनिएक, एडसेक और एडवेक, ये जो कंप्यूटर है हमारे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर है। इसी के साथ में यूनिवेक 2 भी हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, और IBM
701 IBM 650 and Mark II, Mark III एंड बेरोज 2202 भी हमारे इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स में आते हैं। तो दोस्तों हमने जो बात की फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं ये सारे के सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो एनिएक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650 एवं हमारे पास में मार्क सेकंड, मार्क थर्ड एवं बरोस के नाम से जो कंप्यूटर्स थे वो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो दोस्तों ये जो हमारी ये क्या है, हमारी वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब इस तरह से एक निर्वात ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारे पास में कुछ डेटा की इनकी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। ये जो वैक्यूम ट्यूब है हमारे पास में इस तरह से हम इसको इंस्टॉल करते थे। कोई भी बोर्ड होता था तो उसके अंदर बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब को इस तरह से लगा दिया जाता था। तो जैसे जैसे हमारी वैक्यूम ट्यूब्स को स्टेबल करके हमारे पास में एक ग्रिड सिस्टम बना दिया जाता था, जिससे उस ग्रिड सिस्टम से हमारे वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता था। इसके बाहर एक ग्लास का एनवेलप लगा हुआ होता था। इसके अंदर कुछ प्लेट्स होती थी जो एनोड प्लेट्स होती थी, और ऐसे ही हमारे पास में कुछ फिलामेंट होते थे जो कैथोड के बने हुए होते थे, और उन फिलामेंट्स के साथ में ग्रिड वाली संरचनाएं उनके साथ होती थी। तो दोस्तों ये जो थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जो 1940 से लेके 1955 तक चले। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ में सेकंड जनरेशन की जो हमारे पास में कंप्यूटर है वो है 1956 से लेके 1963। दोस्तों ये जो कंप्यूटर है 1956 से लेके 1963 तक के जो कंप्यूटर वो सारे के सारे कंप्यूटर हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं। दोस्तों इस पीढ़ी के अंदर हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। दोस्तों किसका यूज किया था? ट्रांजिस्टर का उपयोग। ट्रांजिस्टर का उपयोग विलन शॉकली ने किया था 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का यूज किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पे हमने मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया था। दोस्तों हमें कोई भी कंप्यूटर है उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए या उन्हें प्रोग्राम्स को रन करवाने के लिए किसी न किसी मेमोरी की आवश्यकता होती है। उन्हीं मेमोरी के अंदर हमारे पास में थी मैग्नेटिक टेप जिसका हमने उपयोग किया। इसके अंदर हमने IBM 1401 का यूज किया जो प्रमुख है। इसमें बहुत ही लोकप्रिय एवं बड़े बड़े पैमाने पर हमने उत्पादित किया। इस पीढ़ी के जो अन्य कंप्यूटर हैं उनके बारे में हम जो चर्चा कर लेते। फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर रहा इसमें IBM 1602, IBM 7094। दोस्तों ये जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो है CDS 3600। ऐसे ही हमारे पास में RAC 501 और यूनिवेक कंप्यूटर्स थे जो 1107 आदि। इस टाइप की जो कंप्यूटर्स थे वो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। दोस्तों हमने इसके अंदर जो बात की थी वो बात की है एक ट्रांजिस्टर की। दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इस टाइप से बने हुए होते हैं, इनके अंदर 3 पेड़ निकले हुए होते हैं और यहाँ पे ट्रांजिस्टर की कुछ वैल्यूज लिखी हुई होती है जिसमें हमने अलग अलग टाइप्स की जो इंफॉर्मेशन है हमारे सर्किट को छोटा करना स्टार्ट कर दिया था। और यही चीज हमारे पास में क्या होती है सेकेंड जनरेशन की। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जनरेशन थर्ड। दोस्तों ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है जो हमारे पास में 1964 से दोस्तों 1964 से 1971 तक ये जो कंप्यूटर है हमारे पास में माने जाते हैं। इस जनरेशन की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। थर्ड जनरेशन की शुरुआत इस जनरेशन में आईसी का उपयोग स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों ये जो आईसी वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। दोस्तों ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज करके हमने एक इंटीग्रेट कर लिया, एक सर्किट में ही इंटीग्रेट कर लिया जिससे हमारे सर्किट की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। इसका आविष्कार 1958 में हो गया था और इसका आविष्कार जैक किबले ने किया था। इसमें आईसी टेक्नोलॉजी को हम एसएसआई का प्रयोग किया गया था। एसएसआई का पूरा नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। दोस्तों स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दोस्तों ये जो एसएसआई है इसका नाम कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो आप इस नाम को भी याद रखें, एसएसआई। तो दोस्तों इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे। इस मेमोरी के तौर पर मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया था। दोस्तों ये उससे पहले हम जो बात कर रहे थे हमारे पास में
मैग्नेटिक टेप का यूज कर रहे थे। लेकिन अब जो जनरेशन के अंदर जैसे ही हमारी थर्ड जनरेशन आई तो हमने जो स्टार्ट कर दिया था वो किसका यूज कर दिया था, मैग्नेटिक डिस्क का हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम हमारे डेटा एवं प्रोसेसिंग को इसमें स्टोर कर सकते थे। इसी के साथ में मल्टी प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर्स हो गए थे और इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर जो कौन से थे, IBM 360, IBM 370, ये एक तरह की पूरी सीरीज है जिसको हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारे पास में CDC 6600 भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। दोस्तों ये जो है बेरोज 5700, 6700 एवं 770, ये भी पूरी की पूरी हमारे साथ में एक सीरीज थी। ऐसे ही हमारे पास में CDC, दोस्तों ये जो CDC कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास में आ चुके थे। दोस्तों ये जो इससे पहले फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, हमारे जो कंप्यूटर्स आते हैं वो कौन से आते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इन्हीं के अंदर। ऐसे ही हमारे पास में जो अपग्रेड की हुई श्रृंखलाएं थी उसमें यूनिवेक सबसे यूनिक थी, जिसका सीरीज जो रही वो कौन सी थी, 9000 रही। हनीवेल 6200। ऐसे ही हमारे पास में PDP 1145, ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट्स रहे जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ऐसे ही हम जो बात कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, 1971 से लेके 1989 तक जो हमारे कंप्यूटर्स रहे वो कौन सी जनरेशन के रहे, दोस्तों ये जो जनरेशन थी हमारी कौन सी जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर 1947 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी टेक्निक की जगह जो आईसी थी हमारी उसी को हमने क्या कर लिया, एक वेरी लार्ज स्केल पे हमने क्या कर दिया, उसको छोटा। दोस्तों लार्ज स्केल का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत बड़ा पैमाना नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो संख्याएं हैं उसके अंदर हमने जो हमारी आईसी थी उनको क्या कर लिया, बहुत ज्यादा छोटा कर लिया और बहुत ही छोटे आकार के अंदर हमने हमारी बहुत सारी क्या कर ली, आईसीस को इसमें इंटीग्रेट करके हमने प्रोसेसर का भी निर्माण इसी सदी के अंदर कर लिया था, जिससे अंदर हमारे पास में प्रोसेसर भी आ चुके थे और यही प्रोसेसर हमारे क्या कहलाते थे, आईसी होते थे। ये जो बने हुए होते थे सिलिकॉन चिप के बने हुए होते थे, सिलिकॉन चिप का बना हुआ होता था और इसी के साथ में हमारे कंप्यूटर के बहुत सारे जो छोटे छोटे इंपोर्टेंट्स होते हैं उनको हम यूज करना स्टार्ट कर लिए थे। चिपों का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो कंप्यूटर की साइज है वो क्या हो जाती है, माइक्रो कंप्यूटर में छोटी हो जाती है। दोस्तों ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसके साथ साथ में आपको नेक्स्ट जो टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर को किन किन जनरेशनों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये हो जाएगा इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंप्यूटर की जनरेशन फिफ्थ। दोस्तों 1989 से हमारे पास में जो वर्तमान तक जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं वही कंप्यूटर हमारे कौन से, फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर है। इस जनरेशन में आईसी की अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा था और यही जो तकनीक थी हमारी वो कौन सी थी, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल। दोस्तों ये जो अल्ट्रा लार्ज स्केल सेमीकंडक्टर डिवाइस का हम यूज करने लग गए थे और इन्हीं को एक इंटीग्रेशन कर दिया था। इंटीग्रेशन का मतलब बहुत सारी जो चीजें होती है उनको आकार में छोटा करके एक जगह एक चिप के अंदर इंस्टॉल कर देना या फिर एक चिप में बना देना। और उस समय इसमें जो लैंग्वेज का यूज किया गया था, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसका यूज करना स्टार्ट हो गया था। यह हमारे लिए GUI इंटरफेस के अंदर क्या हो गई थी, उपलब्ध हो गई थी। दोस्तों ये जो GUI होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी के माध्यम से हम GUI को कंप्लीट करते हैं और यहीं पे हमारी जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों कई बार इम्पोर्टेंट जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होती है उनको लेके कई बार कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस रही है जिनकी वजह से कई बार ये विवादित मुद्दे बन जाते हैं। तो एक बार मैं आप सभी को ये जो जनरेशन है इनकी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कौन कौन सी जनरेशन में कहाँ कहाँ क्या होता है। तो उन जनरेशन के बारे में आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ जिससे आपको आगे आसानी रहे। दोस्तों जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है आरएससीआईटी की बुक से लिया हुआ है। तो उसके अंदर ये जो दिया हुआ है RKCL के द्वारा पब्लिश है, जो एक
स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड लिया हुआ है वो फर्स्ट जनरेशन का 1942 से 1956 तक लिया गया है। और इसके अंदर हमने जो डिवाइस यूज किया वो कौन सा है, पंच कार्ड का यूज किया। ऐसे ही हमारे पास में जो सेकेंड जनरेशन है वो कौन सी है, 1956 से 1965 तक। थर्ड जनरेशन में 1965 से लेके 1975, फोर्थ जनरेशन में 1988 तक। ऐसे ही हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, वो 1988 से जो प्रेजेंट जनरेशन है। तो दोस्तों ये जो हमारी एक चार्ट है जिसके अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी जनरेशन से बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं। ये हमारे गूगल की जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उनकी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई थी, तो मैंने उनको भी टेक कर दिया, तो जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसलिए आपके पास में अगर कंप्यूटर की जनरेशन को लेके कोई विवादित क्वेश्चन आते हैं या फिर कहीं क्वेश्चंस में आप अटक जाते हो तो इन सभी को एक बार देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर जो एग्जामिनर ऑफ पॉइंट से हम देखते हैं एग्जाम के पॉइंट से, तो वो जो है अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उन्हें सही मानते हैं। तो एक बार आप यहाँ से चेक कर लेना, आपकी जो ऑप्शंस होते हैं 4 ऑप्शंस A B C D, इनके अंदर से कोई भी एक जनरेशन का जो आपका मैच करे क्वेश्चन से उसी पे आपको टिक करना है। 1940s के अंदर इसने 1940 से 1950, 1950 से 1960 और 1960 से 1970 और 1970 से प्रेजेंट के अंदर फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो सारी की सारी चीजों को मैंने यहाँ पे एक तरह से समराइज कर दिया है। यहाँ पे हमारी कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनके बारे में मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कंप्लीटली। आप 5 मिनट के अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जिससे हमें रिवाइज की आवश्यकता। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो हमें ज्यादातर 1942 से 1955 के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो हमने यूज किया वो किसका यूज किया, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया, और इसकी जो लैंग्वेज रही वो कौन सी रही, मशीन लैंग्वेज रही। इसके साथ में पंच कार्ड का भी हमने यूज किया था। इसके अंदर जो हमने मेमोरी के रूप में जो इन चीजों का यूज किया वहां वो किन चीजों का यूज किया था हमने, मैग्नेटिक ड्रम, जो एक तरह से मैग्नेटिक टेप होती थी। दोस्तों ये जो मैग्नेटिक टेप होती थी इसका भी हमने इसी के अंदर यूज किया। इसके अंदर सेकंड जो जन वैज्ञानिक और रक्षा के लिए हमने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। और विद्युत और यांत्रिक मशीनों से निर्मित ये एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर होता था। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, एनीवेक, एडवेक और यूनिवेक, ये जो कंप्यूटर हैं ये इसमें आते हैं। और ऐसी ये आकार में बड़े होते हैं और इसके खपत क्या होती है, ज्यादा होती है, और ऐसे ही त्रुटि बहुत ज्यादा होती है और कम स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। सेकेंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है इसमें हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया था। ये जो सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर है ये कब से कब तक स्टार्ट हो गए थे, 1956 से 1964 तक ये जो हमारे कंप्यूटर है ये यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। इसके अंदर उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज, दोस्तों ये हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज थी। हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज इसका हम यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। ये जो लैंग्वेज थी हमारे सेकेंड जनरेशन की जितने भी कंप्यूटर है उन कंप्यूटर्स के अंदर हम इनका यूज करना स्टार्ट कर। उस समय हमारे पास में डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक उपकरण का हम यूज करने लग गए थे। मतलब मैग्नेटिक, जैसे मैग्नेटिक ड्रम हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गई, तो ऐसी जितनी भी चीजें थी उनके अंदर हम क्या कर रहे थे, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे थे, जिनका उपयोग व्यवसाय के लिए भी स्टार्ट हो गया। साइंटिफिक पर्पस के साथ साथ में यहाँ पे हमारे पास में व्यवसाय रूप में भी हम इनका यूज लेने लगे थे। और सेकंड जनरेशन थी जहाँ पे हमारे पास में मेमोरी और प्रोसेसिंग की क्षमताएं में वृद्धि हो गई थी। तो दोस्तों ये जो मेमोरी के अंदर हमारी प्रोसेसिंग क्षमताओं में वृद्धि मानी जाती है, ये जो दोनों कंप्यूटर आते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर है वो सारे के सारे इसी में कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हम जो बात करते हैं थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर, दोस्तों ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है ये एडवांस कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। और ये जो सारे के सारे एडवांस कंप्यूटर होते हैं जो 1965 से लेके 1975 तक इनका आविष्कार हो गया था, और यह पूरी की पूरी जो जनरेशन चल रही थी उसी के अंदर ये भी इंक्लूडेड थी। इसके अंदर हमने आईसी का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके अंदर जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे थे वो थी हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों ये जो हाई लेवल
लैंग्वेज थी, स्टैंडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज, इसका हम यहाँ पे यूज करने स्टार्ट कर दिए थे। और ये जो मेमोरी के रूप में हमारे पास में मैग्नेटिक क्षमताओं को ही अंदर ये डेटा को स्टोर करते थे। इसी के साथ में कंप्यूटर का व्यक्तिगत भी उपयोग होने लग गया था। दोस्तों हमारे लिए उस समय जो थर्ड जनरेशन है, इसके अंदर हमारे पास में लोगों के लिए कंप्यूटर का पर्सनल यूज भी होना स्टार्ट हो गया था, जिसके अनुसार आप कंप्यूटर को यूज कर सकते थे और लोगों के पास में इनका उपयोग कर सकते थे। ये जो है हमारे, इसके अंदर जो हमारी विशेषताएं वे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अलग अलग हो गए थे और कीबोर्ड व मॉनिटर का उपयोग किया जाने लगा था। दोस्तों ये जो थर्ड जनरेशन से जो पहले के हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उसके अंदर हमने कीबोर्ड और माउस का यूज पहले कहीं नहीं किया। तो ये जो थर्ड जनरेशन है, इनमें हमने फर्स्ट टाइम कीबोर्ड और माउस का उपयोग देखा। और किस तरह से हमारे पास में, आप इमेजिन कर सकते हो कि उस जमाने के अंदर हमारे पास में लाइट नहीं होती थी, बहुत सारी जगह ऐसी थी भारत में। तो उन सारी जगहों के साथ साथ इसके अंदर हमारे पास में हम इतनी बड़ी मॉनिटरिंग और मॉनिटर के लिए और कीबोर्ड माउस के लिए हमने यहाँ पे अपने सारे सारी चीजों का इन्वेंट कर लिया था। इसी के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है IBM 370 और PDP-11। अपेक्षाकृत आकार में छोटे हो गए और सस्ते हो गए, लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध होने लगे। टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेशन इसके अंदर इस्तेमाल किया जाने लगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जो हमारी फोर्थ जनरेशन है वो 1976 से लेके 1989 तक हमारे स्टार्ट हो गई थी। इसके अंदर हम जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे थे। दोस्तों ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इस टाइप से होता है, इसके अंदर अलग अलग कंपनीज होती है, जो अलग अलग कंपनी क्या करती है, बनाने की काम करती है। तो इसके अंदर जो VLSI टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप से हमारे क्या होते थे, माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर जो हमारे पास में जो लैंग्वेज यूज की थी हमने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कौन सी थी, हमारी सी पर्सनल लैंग्वेज। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हमने इसका उपयोग किया था। इसके अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरीज का हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम डेटा को स्टोर करने के लिए सेमीकंडक्टर जो मेमोरी होती है, इनका यूज करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर का जो व्यावसायिक उत्पादन था वो भी स्टार्ट हो गया था, और लोगों के साथ में ये जो कंप्यूटर थे वो इंटरेक्ट होने लग गए थे, जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का नाम देते हैं। मतलब ग्राफिक्स के माध्यम से हम यूजर्स को चीजों को एक्सप्लेन करवाना स्टार्ट कर चुके थे। इस समय हमारे विंडो XP, विंडो 98, इस टाइप की बहुत सारी विंडोज थी जो हमें यूज करते थे, वो एक तरह से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आते थे। इसके जो एग्जांपल्स है वो IBM 5100 और एप्पल के पीसी हैं, जो हमारे पास में स्टार्ट हो चुके थे। इसके लिए हमारे पास में जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी का यूज और लिनक्स का यूज हमने स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, वो सारे के सारे कौन से, 19 से जो स्टार्ट हो चुके हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में कौन सी जनरेशन के चल रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन की चल रहे हैं। दोस्तों फिफ्थ जनरेशन की जो कंप्यूटर्स हैं, इसके अंदर हमने ULSI, दोस्तों ये जो ULSI थी, इसका उपयोग हमने बढ़ा दिया था। और ये जो ULSI है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने अल्ट्रा लार्ज स्केल के ऊपर इसके अंदर इंसर्ट कर दिया था। तो जैसे जैसे इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का हम इसमें यूज कर सकते थे, पैरेलल डिवाइस का हम यूज कर सकते थे, और इसी में हम पैरेलल प्रोसेसिंग का भी यूज कर सकते थे। एक टाइम पे हम कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे काम एक साथ करवा सकते थे। तो ऐसे कामों को करवाने में हमारी कंप्यूटर सक्षम हो चुके थे, और हमारी वर्तमान में जो कंप्यूटर्स चल रहे हैं, वो भी हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स चल रहे हैं। इसके अंदर हमने मेमोरी के तौर पे ऑप्टिकल डिस्क का यूज स्टार्ट कर दिया था, जिसे हम CD DVD कहते हैं। ऐसे हमारे पास में वर्चुअल मेमोरी क्लाउड स्टोरेज के तौर पे हम स्टार्ट कर चुके हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा हमने मनोरंजन का लुत्फ उठाना चालू कर दिया, और इसी के बीच में हम प्लग और प्ले कई विशेषताएं के साथ में हमने हमारे कंप्यूटर्स को डेवलप कर लिया था। तो IBM नोटबुक जैसे कंप्यूटर हमारे हाथ में हैं, और ऐसी जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, वह हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। दोस्तों ये जो सुपर कंप्यूटर हैं, इनसे रिलेटेड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हमारे कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं, और ये जो कंप्यूटर टाइप्स हैं, इनको किस तरह से यूज किया जाता है।
दोस्तों ये जो कंप्यूटर टाइप्स हैं, इसी के साथ में हम आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी अपना सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य रखें।